हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, यूज़फुल लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है। और मैं पर्सनली पसंद हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ वीडियो में भी डाल दूँगी। सो यस, ये है सांझ का अर्घ, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख चुका होगा एंड ये है सेकंड पार्ट जिसमें सांझ का अर्घ देते हुए सारी जितने भी व्रत वाली लेडीज़ थी वो दे रही हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि शाम हो रहा है, सूरज डूब रहा है, तो डूबते हुए सूरज को शाम में अर्घ दिया जाता है। तो अभी सबसे पहले मैं घाट पे आई हूँ और नाव पे घूम रही हूँ क्योंकि ये सारा खाली है अभी। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों को पूरा घाट घुमा दूँ, उसके बाद ये पूरा भर जाएगा और हर जगह पे सारे लोग अर्घ देंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा नदी बूढ़ी गंडक जिसको बोलते हैं। इस नदी का नाम बूढ़ी गंडक है। तो ये वही नदी का है जहाँ पे सब कोई छठ पूजा करने आते हैं और सब कोई अपने अपने छठ को घाट को सजाते हैं पंडाल लगा के, गाना बजा के। और छठ घाट पे इतना ज़्यादा गाना बज रहा था कि मुझे टोटल वीडियोज़ जो है वो म्यूट करना पड़ा है, वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। इसलिए मैं सब कुछ वॉइस ओवर में ही आपको दिखाऊंगी। सो देखिए हमारे यहाँ का छठ पूजा फर्स्ट सांस्कृतिक कैसा होता है। और यहाँ एक भाभी है जो डंड काट रही हैं। एक्चुअली ये होता है कि अगर आप कोई मन्नत मांगो और वो पूरा हो जाए तो आपको अपने घर से लेके घाट तक ऐसे ही सो के फिर खड़े होके, फिर सो के फिर खड़े होके, इसको डंड काटना कहते हैं। डंड काट के घाट तक आया जाता है और उसके बाद अर्घ दिया जाता है। तो ये इनका शायद कोई मन्नत रहा होगा जो पूरा हो गया था, इसलिए ये छठ घाट पे अपने घर से यहाँ तक डंड काट के आई हैं। और आपका घर चाहे जितना भी दूर हो, आपको वहीं से घाट तक आना पड़ता है, और चाहे घाट कितना भी दूर हो। तो ये वही कर रही हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है। ये इनको देख के हम लोगों की आँख में आंसू आ गया था। ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ है और बस और क्या बोलूँ। एंड हेयर माई ऑल ब्यूटी लेडीज़ जो कि आ चुकी हैं घाट पे अर्घ देने के लिए। ये दोनों मेरी बुआ है, मेरी मम्मी है। तो ये सब छठ पूजा करेंगी अभी। तो अभी जैसे जैसे सूरज ढलेंगे वैसे वैसे अर्घ देना शुरू हो जाएगा और सब कोई सूरज ढलते हुए को अर्घ देंगे और फिर अभी शाम का पूजा ख़त्म हो जाएगा।
और ये रहे मेरे फूफा जी एंड ही इज़ टू गुड। ये इतने ज़्यादा स्वीट है और यहाँ पे ये अपना मस्ती में लगे हुए हैं। और वहाँ पे देखिए आप लोग, सनसेट हो रहा है तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरे फूफा जी यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हँसाते हैं। और यहाँ पे जो लोग छठ करती हैं और अर्घ देने के बाद जो कपड़ा चेंज करती है, वो कपड़ा को इसी नदी में धोया जाता है और कहा जाता है कि बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो वो कपड़ा जो है वो यहीं से धुल के जाता है। उसके बाद आप घर पे भी धो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार ज़रूर धो के ही ले जाया जाता है। सांझ वाला अर्घ खत्म हो गया। कल सुबह आएंगे हम लोग। बाय बाय गाइस, हमारा सांझ का अर्घ खत्म हो गया है। हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग सुबह आएंगे मिलने। बाय। तो गाइस देखिए, हम लोग के घाट पे कपड़ा का ये हाल होता है। ये हाल है इसका। देखिए इसका। और यहाँ पे अब कोसी बढ़ाने जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं हाथी बैठाना और कोसी भरना। तो यहाँ पे मैं अर्पण लगा रही हूँ। पहले सब में अर्पण कहने का मतलब होता है कि आप चावल फूलने के लिए डाल के और उसको पीस के उसमें हल्दी मिला के अर्पण बनाया जाता है। और उससे सारे हाथी में और जितने भी कलश हैं उन सब में अर्पण लगाया जाता है। और उसके बाद अर्घ में जितने भी सामान अर्घ में होता है, हमारे सूप में होता है, वो सारा इसमें भी रखा जाता है और इसको सजाया जाता है, बैठाया जाता है और चारों तरफ से ईख से घेर के और इसके बाद इसे सुबह घाट पे भी ले जाया जाता है। घाट पे भी बैठाने के बाद इसे नाव में रख के और नदी में भसावन कर दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं। और बहुत लोग इसको मन्नत के रूप में भी करते हैं। अगर किसी का मन्नत पूरा हो जाता है तो वो कोसी बैठाते हैं घर में और घाट पे। और कुछ लोग ऐसे शुरू से ही करते हैं। तो हमारे घर में शुरू से होता है, लेकिन बहुत लोगों को अगर अच्छा लगता है या फिर अगर बैठाना चाहते हैं तो ऐसे भी बैठाते हैं। और बहुत लोगों को मन्नत मांग के रखते हैं कि अगर मेरा ये चीज़ पूरा हो जाएगा तो हम बैठाएँगे, तो वो लोग भी बैठाते हैं। यहाँ पे कोसी भरने के बाद सबको एक एक करके हमारे सारे फैमिली मेम्बर आएंगे और पूजा करेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे और जो जितने भी अर्घ होंगे, जितने भी सूप होंगे, उस पर भी दिया जलेंगे और अगरबत्ती लगाया जाता है। और उसके बाद घर की जितनी भी लेडीज होती हैं वो बैठ के गीत गाती हैं।
जैसा कि मैंने बोला था ना कि मेरे फूफा जी बहुत मस्ती करते हैं, और यहाँ पे देखिए जब सब कोई गीत गा रहे थे और पूजा कर रहे थे तो मेरे फूफा जी यहाँ पे डांस कर रहे थे और सबको हंसा रहे थे, और बुआ यहाँ पे रोक रही थी मेरी, लेकिन फिर भी सो हे गाइस, आज छठ पूजा है और मैं अभी आई हूँ पटाखा लेने के लिए, क्योंकि सुबह में घाट पे पटाखा चला रहा है, तो सामने मंदिर था तो हम दर्शन करने भी आ गए मंदिर में। और जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे तो यहाँ पे एक और घाट दिखा था, ये कितना ज़्यादा सुंदर लगा था ना, इसलिए मैंने इसे अपने वीडियो में भी ले लिया। कहाँ चलाया है? तुझे तो जलिए नहीं रहा। हम लोग बनाते थे क्या बनाते थे? पुलिया अब बनाते थे आलू बम अजय बाबा को बनाने नहीं पता। और यहाँ पे हम पटाखा जलाए और कुछ गड़बड़ ना ऐसा हो सकता है क्या, ये जो पटाखा जल रहा था ये पूरा टर्न हो गया था हम लोग की तरफ, और हम लोग की तरफ आके उड़ने लगा था। हमेशा कांड ही होता है। इधर उधर देख रहा है। ये तो बहुत सारा पटाखा आ चुका है, फोड़ना एकदम मस्त। और ये कैंडल्स और हम पान का पत्ता तोड़ते हुए। पान का पत्ता नहीं है ये, मोबाइल नहीं ना रखो। हाँ पता है हमको, वैसे नहीं रखिए, एक आध बार रखना पड़ेगा ना, लेकिन कुछ भी। और ये पान का पत्ता तोड़ते हुए। अरे इसको क्या जी बोली थी? पोई का पोई का पत्ता, पोई का साग पत्ता।